नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजन प्रतिम दास आप ही का अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजन्स हेल्थ में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। हम बात कर रहे थे कब्ज के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन, हमने पिछली जो वीडियो थे उसमें बात किया था कि कॉन्स्टिपेशन क्या है और इसका लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सके, यानी कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के, और किस तरह से इसका आसानी से हम इलाज कर सकते हैं घर ही में कॉन्स्टिपेशन का। तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें, आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा चाहिए आगे बढ़ने के लिए और वीडियो हमेशा रोज़ डालने के लिए। तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो, कुछ एडवाइस देना हो हमें, तो आप इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्ट डीएम करके मुझे आप एडवाइस दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं किस तरह से हम कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचे रह सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं आसानी से घर में। सबसे पहली बात, हम बोलना चाहते हैं आपको कि किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को, यानी कि कैसे हम बचे रह सकते हैं इस कब्ज से। तो सबसे पहली बात, खाना, हमारा जो डाइट है, अगर हम अपने डाइट को ठीक तरह से मेंटेन कर सकते हैं, अगर मेंटेन करते हैं तो हम आसानी से कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। यानी कि डाइट, जैसे कि फाइबर, हमें बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, रेशेदार खाना। जिन खाना में, जिन खाद्य में, जिन डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर हो, उन सारे खाने को हमें खाना चाहिए। जैसे साबुत अनाज, दाल हो गया, या आपका आप कह सकते हो स्पाउट्स जो है वो हो गया। फिर जो ब्राउन राइस है वो खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। फिर हरे पत्तेदार जो सब्जियां है, ग्रीन वेज, बहुत ज़्यादा उसमें फाइबर होता है। अगर हम वो ज़्यादा खाएंगे, अपने डाइट में उसको ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा, तो हम कॉन्स्टिपेशन से आसानी से बच सकते हैं, आसानी से हम बीट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को। और जो सुबह हमें जो ये महसूस होता है कि क्या होगा, अभी मुझे पखाना जाना है, टॉयलेट जाना है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं होगा, इन सारी जो प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लमों से आप आसानी से बच सकते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर फाइबर युक्त खाना खाएंगे तो। तेल में ज़्यादा तला हुआ खाना मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, ज़्यादा जंक फूड मत खाइए। शराब अगर आप पीते हैं तो थोड़ा कम पीजिए, अगर ना पिएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। धूम्रपान मत कीजिए, गुटखा वगैरह मत खाइए अब जितना हो सके। कॉफ़ी या चाय किसी हद तक हमें टॉयलेट क्लियर होने में, पखाना क्लियर होने में मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप कैफ़ीन लेंगे, यानी कि चाय या कॉफ़ी जिसमें कैफ़ीन होता है, अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है हमें। तो इसीलिए एक मात्रा में हमें कॉफ़ी या चाय पीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। और टाइम टेबल हमेशा हमें मेंटेन करना चाहिए खाना खाने का, यानी कि डाइट का एक टाइम होना चाहिए कि मैं ब्रेकफास्ट इसी टाइम में करूँगा, मैं लंच हमेशा इसी टाइम में करूँगा, और जो मेरा डिनर है इसी टाइम में करूँगा, शाम को जो मैं स्नैक्स वगैरह लेता हूँ तो इसी टाइम में करूँगा। तो एक टाइम, एक बंधा हुआ हमें समय होना चाहिए, ताकि हजम ठीक से हो पाए खाना हमारा और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम में डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि पानी की अगर कमी हो गया शरीर में, तब भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसीलिए पानी पीना चाहिए हमें, जितना हो सके पानी पीना चाहिए, हाइड्रेट करके रखना चाहिए अपने शरीर को। इसके साथ-साथ नींद ठीक से आना चाहिए हमें, नींद पूरी करना चाहिए हमें हमेशा। नींद कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज मैं काम है तो मैं नींद थोड़ी देर से जाऊँगा, या थोड़ा कम नींद आज मैं अपने आप में ढालूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। जो टाइम का नींद है वो लेना चाहिए। हमेशा नींद अच्छी तरह से आना ही चाहिए हमें, अगर हम कॉन्स्टिपेशन से बचे रहना चाहते हैं। फ्रूट्स वगैरह हमको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। इससे भी हम आसानी से बच सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से। तो ये रहा एक प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ को। और अगर उसका इलाज करना हो, हम हमें अभी हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है पखाना, हफ्ते में 3 बार या 2 बार ही पखाने हो रहा है, और बहुत
पेनफुल हो रहा है पखाना, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन समझेंगे। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सेना, सेना नाम का एक पौधा है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो उस एक्सट्रैक्ट से बना हुआ सप्लीमेंट मार्केट में पाया जाता है। सेना की इस सप्लीमेंट से भी हमें मदद मिलता है कॉन्स्टिपेशन को इलाज करने के लिए। सेना की इस जो सप्लीमेंट होता है, अगर हम रोज सुबह और शाम 2 बार लेते हैं, 2 बार खाते हैं, दवाई नहीं है ये, एक्चुअली सप्लीमेंट है, तो इस दवाई की तरह अगर हम खाएंगे सुबह और शाम को, तो कुछ ही दिनों में हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं कब्ज से या कॉन्स्टिपेशन से। इसके साथ कैस्टर, कैस्टर हम सब जानते हैं, कैस्टर का ऑयल जो है बहुत फेमस है, बहुत सारे चीज़ों के लिए, बीमारियों के लिए कैस्टर ऑयल हमें चाहिए होता है। तो कैस्टर का जड़ जो होता है, जो रूट होता है, उस रूट को सुखाने के बाद जो अगर हम उसको मिक्सी में मार के पाउडर बना लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट खरीदने के लिए बाजार में मिलता भी है। उस पाउडर को अगर हम गर्म पानी में मिला के, गर्म पानी में भिगो के रख के कुछ टाइम के लिए, और फिर उसको रोज रात को डिनर के बाद लेते हैं, तो अगले दिन सुबह कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पखाना है वो आराम से हो गया है, कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है, दर्द भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कैस्टर, सेना, फिर आया अल बुखेरा यानी कि प्रुन्स, प्रुन्स नाम का फल जो है, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलता है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। रात को थोड़े हल्के गुनगुने गर्म पानी में भिगो के रखिए, और अगले दिन सुबह उठ के ही आप खाली पेट में प्रुन्स और वो पानी को, जिस पानी में प्रुन्स को भिगो के रखे थे, उनको आप खाइए। तो खाने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आपका पखाना जो है वो ढीला हो चुका है, वो नियमित हो चुका है, और रेगुलर आप ऐसे करने से आप कभी भी कॉन्स्टिपेशन में नहीं भुगतेंगे, कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होगा। इसके साथ जो फिग्स नाम का एक फल आता है, वो ड्राई फ्रूट्स के रूप में आजकल हमेशा हर कहीं मिल जाता है, फिग्स। तो फिग्स को भी अगर हम हल्के गुनगुने गर्म पानी में भिगो के अगले दिन सुबह उसको, उस पानी और फिग्स फल दोनों को अगर हम खाते हैं, तो ये भी हमें कॉन्स्टिपेशन से दूर रखता है, और ये इलाज भी करता है कॉन्स्टिपेशन का। अगर आप कॉन्स्टिपेशन में भुगत भी रहे हैं, तो अगर आप ये जो फिग्स है, इसको गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ जो फिक्स है वो सुबह खाएंगे, कुछ दिन ऐसे खाने के बाद धीरे 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 आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपसे हट जाएगा, दूर हट जाएगा, और कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मुलेठी, मुलेठी हर किसी के जो किचन है, किचन में मिलता है, हर किसी के किचन में मुलेठी हम अपने मसाले की तरह यूज करते हैं। तो मुलेठी को भी अगर आप गर्म पानी में भिगो के रख के उसको रात को सोने के टाइम में लेंगे, और सुबह भी अगर आप उठने के बाद लेंगे खाली पेट में, तो भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। ये भी एक अच्छा इलाज है कॉन्स्टिपेशन का। फिर तेज पत्ता, तेज पत्ता से भी आप अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं। आधा गिलास गुनगुने गर्म पानी में 3 या 4 तेज पत्ता भिगो के रखिए, और फिर उसको अच्छी तरह से छानिए। छानने के बाद जो आपका लिक्विड उत्पन्न होगा, वो चाय की तरह आप पी सकते हैं। ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रखेगा या इलाज करेगा कॉन्स्टिपेशन का। अगर आप कॉन्स्टिपेशन में भुगत रहे हैं, तो तेज पत्ते का ये चाय आप पी के देखिए, आप फिर आप अपने आप को पता चल जाएगा कि किस तरह से आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज इसी तरह से प्राकृतिक रूप से, और कुछ भी साइड इफेक्ट के बिना आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने आप को। फिर रात को सोने के टाइम में नींबू पानी और घी, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नींबू पानी हल्के गुनगुने पानी में मिला के पी जाइए, और सुबह भी खाली पेट में पीजिए। इस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आप ये मान के चलिए कि 3-4 दिन इस तरह से आप ये सब जो हमने सलाह आपको दी, अगर आप मान के चलेंगे, तो 3-4 दिनों में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, या धीरे 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 आप कॉन्स्टिपेशन से दूर हट जाएंगे, या कॉन्स्टिपेशन आपसे दूर हट जाएगा, और आप आसानी से बच पाएंगे कॉन्स्टिपेशन से। इसी तरह से घर में आप आसानी से इलाज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन का। जो प्रॉब्लम आपको मार रहा है हर दिन, जिसके लिए आप टॉयलेट जाने के लिए, पखाना करने के लिए जाने के लिए आपको डर लगता है, आसानी से घर में मिलने वाले चीज़ों से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में जो बात कही गई है आपको मान के चलिए, उसको फॉलो कीजिए, और 110% कॉन्स्टिपेशन से बच के रहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे ये नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने,
तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम करके मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको, आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए बने रहिए हमसे। चलते हैं, बाय बाय।